हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे में टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। रेलवे में टीचर भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आई है जो परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये दोस्तों कई सालों के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे पहले दोस्तों 2019 में टीचर की भर्ती आई थी। उसके बाद से दोस्तों क्या है, परमानेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। अब दोस्तों बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जो टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो टीचर भर्ती आई है रेलवे में, इसमें मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को रेलवे टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपके पास बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए कि नहीं क्वालिफाई होना चाहिए। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आप रेलवे में टीचर की नौकरी करना चाहते हो और आप एलिजिबल हो तो दोस्तों आप आसानी से अप्लाई कर सको और रेलवे में टीचर बनने का मौका पा सको, वहां पर पढ़ाने का मौका पा सको। दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी है, लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में ओनली टीचिंग की वैकेंसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कवर करूंगा। जो दूसरी पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, विस्तृत एडवर्टाइजमेंट जारी होना बाकी है। दोस्तों मैं आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको पुराने नोटिफिकेशन से आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जब नई नोटिफिकेशन आएगा, नई डिटेल्स इसकी आएगी तो दोस्तों क्या उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। एज चेंज होती है दोस्तों, तो एज पहले से आप लोगों को पता चल गई है, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। आप देख सकते हो मेरे सामने नोटिफिकेशन ओपन है दोस्तों, एज इसमें यही होगी। और दोस्तों जो दूसरी डिटेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो दोस्तों अगर चेंज होगा तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर प्राइमरी टीचर की बात करें कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है यहाँ पर प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की दोस्तों, जिसका पे लेवल 6 है, 35,400 बेसिक पे है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें क्या है आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। प्लस दोस्तों आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होना चाहिए। या दोस्तों आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स हो और आपके पास 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन हो, बीएलएड हो दोस्तों। या आपके पास क्या है दोस्तों 12वीं की डिग्री हो और आपके पास स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा हो, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस दोस्तों आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए, आपको सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों इससे पहले जब नोटिफिकेशन आया था 2019 में, तो जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी दोस्तों उसका जो नाम दिया गया था असिस्टेंट मिस्ट्रेस, यहाँ पर जूनियर स्कूल दिया गया था दोस्तों। इस बार क्या है प्राइमरी टीचर है तो नाम वहाँ पर चेंज होता रहता है, लेकिन क्या है दोस्तों जो पीआरटी के लिए यही क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। मेनली आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसमें 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, डीएलएड हो सकता है, बीएलएड हो सकता है। और दोस्तों आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, आपको सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी प्राइमरी टीचर के क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की वैकेंसी जो निकली है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक आपको पास होना चाहिए और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में आपको स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। प्लस दोस्तों ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होनी चाहिए स्नातक में, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। प्लस दोस्तों क्या है आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों जब पिछली बार नोटिफिकेशन आया था इसमें क्या है जो 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखे हैं, बीएलएड कर रखे हैं, इनको भी मौका दिया
दिया गया था। तो दोस्तों आपके पास 12वीं की डिग्री है और उसमें 50% अंक हैं, प्लस क्या है 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री है, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों टीजीटी के लिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, मेनली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें 50% अंक होने चाहिए और दोस्तों आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर 10+2 है तो आपके पास 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, 4 ईयर की डिग्री बीएलएड होनी चाहिए, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस क्या है सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है रेलवे में, तो दोस्तों उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें दोस्तों आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाना आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, बट दोस्तों क्या है ये कंपलसरी स्किल नहीं है, ये डिजायरेबल स्किल है। जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, कंपलसरी स्किल है, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए। एज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था पहली वाली वीडियो में, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में भी बता देता हूं क्योंकि जो लोग नए हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों अगर पीआरटी टीचर की बात करें तो इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम जो आपकी एज है, मैक्सिमम जो एज है 48 ईयर्स होनी चाहिए। 48 साल अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर पीजीटी की बात करें तो इसके लिए भी जो आपकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है 48 ईयर्स है, 48 साल अधिकतम एज है। अगर टीजीटी की बात करें तो इसके लिए भी दोस्तों जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स है, 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है 48 ईयर्स है, 48 साल अधिकतम एज है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी एज लिमिट के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में, जो वैकेंसी निकली है रेलवे में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की। दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपको देखने में भी सही रहेगा, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होगा, प्लस दोस्तों आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मेरे लिए भी सही रहेगा क्योंकि दोस्तों मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सही से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।